हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनिका रघुवंशी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप हमें नमस्ते। जी आप ये बताइए कि अभी राजस्थान में एक बहुत आंदोलन चला था, खेजड़ी बचाओ आंदोलन, जिसके बारे में ये है कि वो खेजड़ी को कटने से बचाना चाहता है और गवर्नमेंट है जो उसकी जगह पे सोलर प्लांट लगाना चाहती है। तो इसमें मतलब गवर्नमेंट भी अपनी जगह पे एक तरीके से सही है, क्योंकि ये ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर प्लांट। क्योंकि बाकी अपन देखो कोयला जला के बिजली बनाते हैं या फिर कुछ भी करके करते हैं तो वो पॉल्यूशन बहुत होता है, एनवायरनमेंट में बहुत इफेक्ट आता है। और दूसरी तरफ है कि पेड़ कटने से ही बचाना चाहिए, क्योंकि पूरी इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं पेड़। तो अभी तक इसका फाइनल डिसीजन आया नहीं है। आप इस चीज़ में बहुत काम करती हैं एनवायरनमेंट को लेकर, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सुझाव देना चाहिए गवर्नमेंट को कि मतलब पेड़ भी नहीं कटे और ऐसा क्या ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी हम लाएं कि मतलब पॉल्यूशन भी कम हो, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो। ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत हो रही है पॉल्यूशन की वजह से, टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का। तो इसका क्या ऑल्टरनेटिव देना चाहेंगे आप? मैं एक बार काम कर रही थी फील्ड में, तो राजस्थान में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है ही। राजस्थान इंडिया का एकमात्र डेजर्ट एरिया है, मरुस्थल है, तो यहाँ पे पौधों की कमी है ही। तो मैं जब काम कर रही थी तो मैंने कोशिश की कि यहाँ प्लांट्स ज़्यादा लगाए जाएं ताकि जलवायु परिवर्तन हो। तो जब मैं फील्ड में गई तब मुझे खेजड़ी हमारा राज्य पेड़ है क्यों का महत्व समझ में आया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, लेकिन एज अ सिटीजन इसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि आंदोलन करने वाले तो सिटीजन्स हैं, उसमें जनरल पब्लिक है, तो हमें हमारा रोल भी तो समझ में आना चाहिए। कुछ लोग कर रहे हैं आंदोलन, गवर्नमेंट उसमें क्या कर रही है, लेकिन हम घर में बैठे हैं, हमें हमारा उसमें रोल क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खेजड़ी क्या है कि हर राज्य का जो राज्य पेड़ है उसका महत्व है। तो खेजड़ी राजस्थान के लिए इसलिए है, ये बहुत कम पानी में बहुत फास्ट स्पीड से ग्रो करता है। ये पेड़ ऐसा है, जब मैं प्लांट्स लगाने गई मैंने सोचा कि यहाँ बहुत सारी खाली स्पेस होते हैं, वहाँ प्लांट्स लगाएं। तो ये जो खेजड़ी का पेड़ है ये अपने आप अपने बीज गिरा देगा और वो बीज जरा सा पानी या एक बारिश में उग जाएंगे और ये बहुत फास्ट स्पीड से उगेगा। फिर इसे बहुत दिनों तक पानी नहीं मिलेगा तो भी ये उगता रहेगा। तो इस वजह से राजस्थान की जलवायु को देखते हुए खेजड़ी एक ऐसा पेड़ है जो यहाँ पे सरवाइव कर सकता है। इस वजह से ये यहाँ का राज्य का पेड़ है। ठीक है, तो अब क्या है कि जब मैंने सोचा कि मैं जाके बीज लगाती हूँ, तो मैं जब पार्क में लिटरली गई हूँ, मैंने वहां खड्डे खोदे और मैंने जब बीज लगाए तो एक बार मैंने लगा लिए। फिर मैंने देखा बाद में जब सीजन आया, नीम के जो बीज होते हैं और कई सारे पेड़ों के बीज जमीन में ऐसे गिरे पड़े थे हजारों की तादाद में, इंसान लगा ही नहीं सकते। तो मुझे समझ में आया कि जनरल जो हमारे पब्लिक पार्क्स होते हैं वहां पे पानी भी नहीं डाला जाता है। तो जब पानी नहीं डाला जाता है ना तो हर पेड़ नहीं उग पाता, लेकिन खेजड़ी बहुत जरा से पानी में भी सरवाइव कर जाएगा। मतलब बेसिकली आप ये कहना चाहती हैं कि राजस्थान के इकोसिस्टम के हिसाब से जो खेजड़ी है वो बहुत ही इजीली उग जाता है, जहाँ दूसरे पौधे नहीं उग पाएंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अब एक तरफ पॉल्यूशन इतना हो रहा है, अपन गवर्नमेंट को कहते हैं कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव नहीं लेती ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। अब गवर्नमेंट सोलर प्लांट लगाना चाहती है, तो अब पेड़ भी नहीं कटे और सोलर प्लांट भी नहीं है। मतलब एक तरफ हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आपको ऐसा इनिशिएटिव करो कि जिससे पॉल्यूशन कम हो, अब गवर्नमेंट उसके ऊपर स्टेप ले रही है, हम उसमें भी रोक रहे हैं, तो इसका क्या ऑल्टरनेटिव क्या निकालें हम? देखिए बात क्या है कि वैसे भी अर्बनाइजेशन की वजह से, मतलब शहरीकरण करने की वजह से हम जलवायु को वैसे भी खराब करें। प्राकृतिक तरीके से अगर उस जगह पे पेड़ उगे हुए हैं तो उसे काट के हम जब गड़बड़ करेंगे तो हमें उसे भोगना ही पड़ेगा। हम नेचुरल सिस्टम को छेड़ रहे हैं, हम प्रकृति को छेड़ रहे हैं, हम उसे बना नहीं रहे हैं, हम छेड़ रहे हैं। तो वैसे काटना तो गलत है, तभी आंदोलन है। लेकिन बात यह है कि खेजड़ी वैसे भी हर जगह उगता है। आज हम कहीं गवर्नमेंट पेड़ काट रही है, खेजड़ी जब उगता है तो क्या हम लोग हमारी कॉलोनी को क्लीन करने के लिए उसको नहीं काटते? क्या हम पार्क्स में जितनी जगह वो उग सकता है उससे सारी जगह देते हैं? हम उसे नहीं काटते। काटने में तो सभी हैं। सो मेन बात यह है कि आंदोलन के बारे में सोचने के बजाय ये है कि अगर हम हर सिटीजन उसकी वैल्यू समझेगा ना, अगर हम खुद उसे तोड़ना मारना पीटना छोड़ देंगे, वो इतना आराम से उगता है, वो इतना आराम से उगता है और बहुत कम पानी में वो सरवाइव करता है
कि ना तो आंदोलन की जरूरत है और यहाँ का जलवायु अपने आप ही परफेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है कि वो काट रहे हैं, वो तो सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं, वो कट तो हर ही जगह रहा है। हम लोग हमारी रोड्स के लिए, हमारे हॉस्पिटल्स के लिए, हमारे स्कूल्स के लिए, हमारे घरों के लिए, हम सभी उसे काट काट के प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके हमारा ही भविष्य खराब करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।